आज मैं आपके साथ चिकन डोनट्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊँगी कि ये अंदर से सॉफ्ट कैसे बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी कैसे बनेंगे और इसके अलावा इसकी शेप बनाना भी मैं आपको बताऊँगी। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shayan and welcome to the video. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? तो जैसे कि बच्चों को डोनट्स बहुत पसंद होते हैं, तो आज हम उसी के रिलेटेड रेसिपी लेके आए हैं। आज हम आपको चिकन डोनट बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बना के उसे फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और घर पे मेहमान आए तो फ़ौरन से आप उनको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये होने वाले हैं। चिकन पोटैटो और एग के ये बनेंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 1 किलो आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं। 3 अंडे मैंने हार्ड बॉयल किए हैं ताकि बिल्कुल नरम ना हो जाएं और हमारी शेप अच्छी बने। अब ग्रेटर की मदद से आपने तीनों अंडों को ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो अंडे 4 भी कर सकते हैं। फिर आलूओं को फोक की मदद से या मैशर की मदद से मैश कर लीजिए। आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल पतले हमने आलू बॉयल नहीं करने, थोड़े हार्ड हो तो शेप अच्छी होगी, बाइंडिंग अच्छी होगी। बिल्कुल सख्त भी ना हो, मतलब कि गल चुके हों। अब दोनों चीज़ों को आपस में मिला दीजिए। उसके बाद चिकन भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, तकरीबन 1 कप के करीब। आप सादा भी डाल सकते हैं। अब उसको बारीक बारीक रेशा करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने प्याज ऑमलेट कट करके एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया था, वो कट करके ऐड किया है। स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद साल्ट देख लीजिएगा, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है। जो लोग पसंद नहीं करते वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, जिससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। बहुत कमर्शियल टेस्ट के आपके ये डोनट बनेंगे और कमर्शियल टेस्ट लाने के लिए, बाज़ार का टेस्ट लाने के लिए इसमें हम ओरिगैनो डालेंगे। ये गेम चेंजर साबित होगा, इससे टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है और अच्छी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे 3 टेबल स्पून, और ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। और नीट सी बहुत अच्छे से मैश हुई हुई चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपके डोनट्स फटे ना, खुले ना, क्योंकि कोटिंग से भी ये खुल जाते हैं। तो आपने नीट मिक्सिंग करनी है बिल्कुल। अब कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग रेडी करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। एक बाउल ले लीजिए खुला सा। 2 टेबल स्पून ही उसके अंदर मैंने मैदा डाला है। फिर इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है साल्ट, वो भी डाला है मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी लेना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं लेना, थोड़े से पानी से इसे हल्का हल्का मिक्स करना है। ऐसा बैटर तैयार करना है जिसमें हम डोनट्स को डिप कर सके। ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए ताकि ये डोनट के ऊपर स्टे कर सके। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद हमने डोनट बनाने हैं। मिक्सचर को हाथ पे लेना है, कबाब की तरह आपने इसको एक कबाब की शक्ल देनी है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। उसके बाद इवन कर दीजिए चारों तरफ से और अपनी फिंगर की मदद से एक होल इसके अंदर हम करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी शेप बनेगी, क्योंकि पहले हम बहुत मुशक्क़त करते थे कि पूरा बेलते थे, पूरे डोनट्स के मिक्सचर को बेलते थे, फिर उसके अंदर सुराख करते थे, फिर उसे गिलास से या कटर से कट करते थे। तो नहायत ईजी तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ईजी तरीके से डोनट बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तमाम डोनट बन के रेडी हो गए हैं। इतने मिक्सचर से मेरे तकरीबन 24 के करीब बन गए थे। अब इसे डिप कीजिएगा मिक्सचर में और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह आपने देखिए करना है। और जो होल होगा वहाँ आपने ज़रूर अच्छे से कोटिंग करनी है, क्योंकि ये फ्राइंग के टाइम पर फट जाते हैं और तमाम ऑयल अपने अंदर ले जाते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद इस स्टेज पे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। आपने खुले फ्राइंग पैन में इसको करना है, कढ़ाई की जगह, ताकि ये चपटे हैं तो आराम से तले जा सकें। तो ये देखिए इसके अंदर हमने इन्हें डाल दिया है आहिस्ता आहिस्ता, और हल्की आंच पे आपने इनको करना है, फ्राई करना है। उसके बाद ये देखिए जब फ्राई हो जाएंगे, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, हल्के हाथ से आपने फ्लिप करना है, ये देखिए, ताकि अंदर से टूटे नहीं। अगर खुदा न खास्ता ये टूट जाते हैं तो सारा ऑयल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आपने कोटिंग अच्छे से करनी है। जहाँ पे होल है वहाँ पे बहुत अच्छे से आपने कोटिंग करनी है, ताकि अगर हम फ्रीज़ करें और बाद में निकाल के हम इन्हें फ्राई करें तब भी हमारी कोटिंग ऊपर से ना उतरे। अब ये तमाम मैं निकाल रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे गोल्डन और बहुत टेस्टी। यकीन कीजिए जब आप इसे
जब बनाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे ये केएनएंड्स के हैं या किसी पैकिंग के हैं या आपने कहीं से फ्रोज़न आइटम मंगवाया है। बहुत टेस्टी ये बन के रेडी होते हैं। तो आपने इन्हें मायोनीज़ के साथ सर्व करना है, आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इन्हें बर्थडे पार्टीज़ पर बना सकते हैं, बच्चों की कोई भी इंजॉयमेंट हो उस मौके पे बना सकते हैं, लंच बॉक्स में बना सकते हैं, इफ्तारी में आप इसको बना सकते हैं, ईद की दावतों में आप इसे स्टार्टर के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये आपके बन के रेडी होंगे, यकीन कीजिए। बहुत मज़े के और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के, जिस टेस्ट के आपने अभी तक नहीं खाए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हम इसे फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसको इसी तरह आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसके अंदर प्लास्टिक रैपर आपने लगाना है या कोई भी आपके पास हो तो उसे कट करके लगा लीजिए। उसके अंदर नीचे की तह में भी आपने ज़रूर प्लास्टिक रैपर लगाना है। उसके बाद डोनट्स बड़े सलीके से ऐसे रखते जाइए और फिर उनके बीच में भी आपने एक प्लास्टिक शीट ज़रूर लगानी है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये तकरीबन 1 माह बिल्कुल आपके फ्रेश बन के रेडी होंगे। और जब आपने फ्राई करना हो तो एकदम से आपने तेज़ आंच पर इन्हें नहीं डालना, बिल्कुल लो फ्लेम पर आज की डालना। वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए और ईद की न्यू रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।